को हम अपने प्रॉब्लम में यूज कर रहे होते हैं। एक तो ये होता है कि हम पूरा मॉडल सारा दोबारा बनाएं, उसको ट्रेन करें और फिर लेके चलें। ट्रांसफर लर्निंग में बहुत से हमें प्री ट्रेन, बड़े अच्छे अच्छे प्री ट्रेन मॉडल्स पड़े हुए हैं। हम उन्हीं को इंपोर्ट करेंगे, उसके कुछ लेयर्स को अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करेंगे और उनकी ट्यूनिंग करने के बाद उनको हम यूज कर रहे होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले ये मैटलैब ओपन की। मैटलैब के बाद हम ये तमाम काम एम फाइल के अंदर करेंगे। तो होम पे क्लिक करके न्यू स्क्रिप्ट, ये हमने एक न्यू स्क्रिप्ट बना ली जो कि बाय डिफॉल्ट जो उसका नेम है वो अनटाइटल्ड के नेम से आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप सेव कर लें जहां भी आप सेव करना चाह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने क्या किया कि जो मेरे इमेजेस हैं वो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर चुका हूँ, जहां भी आप करना चाहते हैं। तो ये मैंने एक फोल्डर बना लिया ट्रांसफर का। आप इसको जो मर्जी नेम दें, आप ABC का नाम ले लें, XYZ, कुछ भी इसका नेम रखा जा सकता है। इस फोल्डर के अंदर ये मैंने अपने इमेजेस स्टोर कर लिए हैं। ये मेरे इमेजेस हैं ट्रेनिंग सेट के नाम से। ठीक है, आप इसको भी कोई भी नेम दे सकते हैं, जरूरी नहीं ट्रेनिंग सेट ही देना है। आप इसको डेटा सेट भी कह सकते हैं, मतलब मैं रीनेम करके इसको डेटा सेट कह देता हूँ। डेटा सेट, वो जो भी आप उसको नेम देना चाहते हैं, जो भी नेम यहाँ पर रखेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हम जब सिमुलेशन करेंगे उसके अंदर भी हम सेम यही नेम यूज कर रहे होंगे। अच्छा, इस डेटा सेट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्चुअली ये डेटा सेट मैंने लिया है फ्लावर से रिलेटेड ना। इसमें आपने ये करना है फर्दर, ओके, इसमें आगे आपने जितनी भी आपकी क्लासेस है ना उतने फोल्डर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास जो प्रॉब्लम है ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है कि इसमें पॉसिबल 2 क्लासेस है। एक का नाम डेजी रखा है, सेकंड का नाम रोज रखा हुआ है। लेट्स सपोज अगर आपके पास 4 क्लासेस हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, या वो डिजिट डाटा की बात करते हैं, तो डिजिट डाटा में वो जो डिजिट्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। तो उस केस में जीरो क्लास जीरो का फोल्डर अलग होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9। तो उनकी जितनी आपकी क्लासेस हैं उतने आपने फोल्डर बनाने, और उन फोल्डर्स के नेम आप उस क्लास के नेम के अकॉर्डिंगली रखें। अच्छा, अब ये जो डेजी फोल्डर है इसमें जितने भी इस क्लास के इमेजेस हैं वो तमाम इमेजेस आप इस फोल्डर के अंदर सेव कर लेंगे किसी भी नेम के साथ। अभी देखिए ना, कोई नेम, कोई पैटर्न नहीं रखा हुआ, कोई रेजोल्यूशन भी उसकी वेरी है। अब देखिए ना, अगर मैं इसकी डायमेंशन है 180 x 240, और इसकी अगर बात करते हैं तो 320 x 240, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और साइज भी वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट आपने अभी तक ये किया है कि जो आपके पास जिस क्लास से जो इमेजेस बिलोंग करते हैं आपने वो इमेजेस उस फोल्डर के अंदर आपने कॉपी पेस्ट कर। तो जो मेरी प्रॉब्लम है आज की, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की है जिसमें 2 क्लासेस हैं, डेजी एंड रोज, ये 2 फोल्डर हैं, उसके अंदर मैंने उनको सेव कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे। एक्चुअली जब हमने जो ट्रांसफर लर्निंग यूज करना है, प्री ट्रेन मॉडल हमने यूज करना है, तो उस प्री ट्रेन मॉडल को जो पहले से ट्रेन किया गया है तो उसमें कुछ उसकी डिमेंशंस वगैरह फिक्स की गई है। ठीक है, हमें वही डिमेंशन लेके चलना पड़ेगा। जिस तरह मैंने एलेक्स नेट को लेके चलना है, तो उसकी जो डिमेंशन है वो 227 x 227 की डिमेंशन के ऊपर लेके गए हुए हैं। तो हमने जब भी उसको अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली यूज करना है, तो हमने अपना जो डेटा सेट है उसकी जो रेजोल्यूशन है, उसके जो पिक्सल्स हैं वो 227 x 227 डायमेंशन पे कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। तो पहले हम ये करेंगे, चलो पहले हम इसकी प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं। अब प्री प्रोसेसिंग के लिए एक तो ये कि मैं इसको मैन्युअली 1 by 1 करूं। दूसरा ये है कि हमारे पास मैटलैब 2020 में इसका एक टूल गिवन है, बैच इमेज प्रोसेसिंग से रेलिवेंट, जिसमें आप एक साथ ही जस्ट फ्यू सेकंड्स के अंदर ये तमाम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एप्स के ऊपर क्लिक किया। एप्स में अब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग का टूल बार आ रहा होगा, रिबन होगा। फर्दर ये देखें, ये है इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन का एक रिबन टाइप है। इसमें देखें तो ये ऑप्शन, ये इमेज बेस प्रोसेसर, ये अगर ओपन कर देगा तो आपने इसको क्लिक किया, इमेज बैच प्रोसेसर, तो ये आपके पास एक न्यू विंडो पॉपअप हो चुकी है। ओके, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, लोड इमेजेस। अब ये देखें, ये आपसे पूछ रहा है जी कि उस फोल्डर का नेम, पाथ। आपने क्लिक किया, लेट्स सपोज वो डेस्कटॉप के ऊपर है, ट्रांसफर,
वो ये डाटा सेट के नेम से था। मैंने इसको क्लिक किया। अच्छा, अब फर्दर क्लास के ऊपर आना है आपने, ये माइंड में रखना है। अब ये आपके पास क्लासेस शो हो रही हैं, अब मेरे पास 2 क्लासेस हैं। मैं पहले, और ये आपने क्लास बाई क्लास इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहली क्लास को लिया, दिस वन, और इसको मैं करता हूँ फोल्डर, सिलेक्ट फोल्डर। ओके, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लोड, आपने इसको लोड कर दिया। ओके, ये वो तमाम इमेजेस आपके पास लोड हो चुके हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर ये, क्योंकि मैंने इसको पहले यूज किया तो ये मैं कोड लिख चुका हूँ, फंक्शन नेम IMRS। आपके पास ये नहीं होगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू के नाम से वो लिखेंगे। ठीक है, न्यू को क्लिक करेंगे एक्चुअली। तो जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो अपीयर होगी। लेट्स सपोज ये देखें, ये आपके पास एक विंडो अपीयर होगी, न्यू, क्योंकि आपने पहले फंक्शन नहीं लिखा हुआ। तो उसने एक बाई डिफॉल्ट एक फंक्शन बना दिया है, माई IMFCN, और इसमें एज आर्गुमेंट क्या आ रहा है, इमेज, जो वहां से बोलेगा, जो वहां पर मैंने इंपोर्ट की हुआ है ना, 1 by 1 इमेज देगा, उसको कन्वर्ट करेगा। अच्छा, आपने इस पर क्लिक किया, ये विंडो ओपन हो गई है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अभी मैं यहाँ पर कुछ कोड लिखूंगा, आपने वो कोड यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद हम उसको लेके चलेंगे। अब आपने इस वाले को डिलीट कर दिया, दिस वन, इसको हम डिलीट कर देते हैं, दिस वन। ठीक है जी, यहाँ पर आपने 2 लाइनें लिखी। वो 2 लाइन्स क्या हैं, आपने, अच्छा इसमें ये होता है कि बेटा मैटलैब जब हम यूज करते हैं ना, इसमें अपने वेरिएबल्स को, जिस अदर लैंग्वेज होता है ना, सम लैंग्वेज में डिक्लेयर करना पड़ता है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर जैसे ही आप उसको यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली उसको मेमोरी मोड इनिशियलाइज डिक्लेयर कर देता है। अब जो रेक्सनेट हम यूज करेंगे, प्री ट्रेन मॉडल, एक्चुअली उसमें क्या है कि वो ग्रे इमेजेस को लेके चलता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने जो हमारे पास इनपुट इमेजेस हैं वो है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे आर ग्रे स्केल में, और फिर उसकी डिमेंशन सेट करेंगे 227 × 227। तो यहाँ पर हम जस्ट 2 लाइंस लिखेंगे कोड की, ग्रे। IM ग्रे लिखना जरूरी नहीं है, जो मर्जी वेरिएबल लिखें, बस IM नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ऊपर टॉप पर देखें तो IM यूज हो चुका है एज ए इनपुट वेरिएबल। IM को आप यूज नहीं करेंगे, उसके अलावा आप जो सा मर्जी वेरिएबल नेम रखें, कोई इशू नहीं। अब इसका बिल्ट इन फंक्शन है आपके पास RGB टू ग्रे। ये क्या करेगा, ये RGB रेड ग्रीन ब्लू इमेजेस को ग्रे में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अगर आपके पास डाटा सेट ऑलरेडी ग्रे के अंदर है, फिर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि RGB होता है 3 डायमेंशनल, रेड ग्रीन ब्लू, उसको वो अब ये क्या करेगा, 2D मतलब में ले जाएगा, ग्रे स्केल। और यहाँ पर आर्गुमेंट में आपने कौन सा वेरिएबल देना है, ये जो ऊपर ये वेरिएबल नेम है IM, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर पास कर देंगे IM। और सेमी कॉलन ऑप्शनल होता है, मैं सेमी कॉलन इसलिए यहाँ पे लगा रहा हूँ कि अगर मैं सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू वो क्या करेगा, कमांड लाइन पे शो करना शुरू कर देगा, तो वो प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम लेता है। तो इसलिए हम जब सेमी कॉलन लगा लेते हैं तो उसकी वैल्यूज को कमांड लाइन पे शो नहीं करेगा। अच्छा, आगे रिजल्ट्स, ये जो भी वेरिएबल नेम देना अप टू यू, कोई जरूरी नहीं कि रिजल्ट से लिखना। अब आपने इसको रीसाइज करना है इमेज को, तो उसका जो फंक्शन होता है वो होता है IM मीन इमेज, और रीसाइज, तो इमेज रीसाइज। अच्छा, इसमें अब देखें, जैसे मैंने वो किया फंक्शन, इसमें आपके पास मल्टीपल इसके वो आगे सिंटैक्स शो कर रहा है। तो इसमें हमने जो करना है, IM साइज, एक होता है कि हम उसको स्केलिंग कर लेते हैं, हम कहते हैं जिसको 0.5 स्केल डाउन कर दो। ठीक है, जैसे आप स्ट्रेच और एक्सपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने तो उसको नंबर ऑफ रोज और कॉलम मेंशन करने हैं कि भाई जी, पहले तो आप देखें जी, एक है जी जिस इमेज को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो आप किस इमेज को रीसाइज करना चाह रहे हैं, जो IM ग्रे में आपने स्टोर किया है, IM ग्रे। ये जो ऊपर जो भी आपने वेरिएबल नेम लिखा था, दिस वन, ये आप यहाँ पे लिखेंगे IM ग्रे। अच्छा, अब मैं इसको फिक्स डिमेंशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, 227 × 227, के रोज भी कितनी होगी, 227, और कॉलम भी कितने होंगे, 227। तो अब मैं सेकंड वाला इसमें जो पैटर्न है उसको यूज करूंगा। अब देखिए, पहले आपने रोज को मेंशन करना है, 227, उसके बाद कॉमा दे दें या स्पेस दे दें, एक ही बात होती है, कॉमा या स्पेस एक ही बात है, 227, और ब्रैकेट क्लोज, ये आपने लिखा। और इसको आप सेव कर लेते हैं, Ctrl+S में इसको कर रहा हूँ, और इसको मैं उसी फोल्डर में जाके सेव कर लेता हूँ। लेट्स सपोज सर एक ट्रांसफर छोटी में सी है, जाके जिस भी ब्रैकेट नहीं फंक्शन से आप, लगाई। सर फंक्शन में